आइए, सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा भाई संजीव अग्रवाल जी को। कि इबादत में जो घर रूह से मुलाकात ना होती, शुक्र ताल में इनका कार्यक्रम होने वाला, इसलिए इशारा कर रहा हूं उनको कि ताल तो शुक्र का ले लिया है। इबादत में जो घर रूह से मुलाकात ना हो, और वो बंदगी नहीं है जिन आंखों में प्रेम की बरसात में। आदरणीय संजीव अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा, 10 मिनट का समय आपके पास है, कृपया आप गागर में सागर रहें। नमस्कार मित्रों, आदरणीय मंच सभागार में सभी हमारे ज्योतिष विदुषी और छात्र, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आशा जी को और रवि जी को कि अच्छा सुंदर कार्यक्रम उन्होंने किया। और आपसे बात करने का सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। 5 और 6 फरवरी 2022 को एक कार्यक्रम शुक्रताल जिला मुजफ्फरनगर में होगा, जिसमें महामंडलेश्वर केशवानंद जी महाराज उसकी अगुवाई करेंगे। जो लोग मंच पर उपस्थित हैं वहां प्रमुख अतिथि के रूप में रहेंगे। मैं और सागर जी वहां पे आपकी सेवा में रहेंगे। जिन लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो आचार्य सागर जी गाजियाबाद से मिलकर उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये गंगा के किनारे पर स्थित है और हनुमंत धाम में जहां पर 70 फुट के हनुमान जी विराजमान है, उन्हीं के चरणों में ये कार्यक्रम होने जा रहा है और ये ज्योतिष चर्चा 7 के नाम से जाना जाएगा। इसके जो मुखिया है वो धर्मेंद्र कुमार बंसल पटवारी जी हैं। उन्हें आना था यहाँ पर मेरे साथ, लेकिन किसी कारणवश वो सरकारी मुलाजिम है, जरूरी काम था, इसलिए वो नहीं आ पाए और उनको लुधियाने में रुकना पड़ा। दोस्तों, मैं संस्कृत का विद्वान तो नहीं हूँ, मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा, एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन कुछ ज्योतिष की भी एक मर्यादा है। हम लोग बहुत कहते हैं कि अपने गुरु का ध्यान करें, अपने गुरु को कुंडली के अंदर देखें, लेकिन जब तक हमारी इस साधना नहीं होगी तब तक हम लोग ज्योतिष के अंदर ज्यादा ज्ञान नहीं बता सकते। ज्योतिष के ज्ञान के लिए ईश सिद्धि होनी आवश्यक है, क्योंकि ज्योतिष को एक शापित भाषा कही गई है। ये ऐसी शाबित है कि ये आदमी को ऊपर तक भी ले जा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। किसी दिन किसी की भाषा, किसी की वाणी सिद्ध होती है, शांत हो जाइए, तो किसी दिन किसी की वही समय वाणी निरर्थक हो जाती है, वो उसके ऊपर कार्य नहीं करती। आज हमने यहाँ पर राम की कुंडली सुनी और उसका बखान सुना, लेकिन मेरे अल्प ज्ञान से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राम के जन्म से 472 साल पहले रामायण लिखी जा चुकी थी। मतंग ऋषि जब स्वर्ग वाहन के लिए जा रहे थे तो उन्होंने शबरी से कहा कि शबरी, अब हमारा स्वर्ग जाने का समय हो गया, अब आपको आश्रम संभालना है। उस समय मात्र शबरी 10 वर्ष की थी। वो रोने लगी तो मतंग ऋषि बोले कि रो मत, आने वाले वक्त में मतंग को कोई नहीं जानेगा, लेकिन शबरी के नाम से उसके गुरु मतंग ऋषि को जाना जाएगा। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हम राम की कुंडली को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन राम की कुंडली से पहले हमें आज के युग के जो कथित राम है उनकी कुंडली देख लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं राम को पहचानूंगी कैसे? तो मतंग ऋषि बोलते हैं कि उनको पहचानने की आवश्यकता नहीं है, वो तुम्हारे पास स्वयं आएंगे। बोले लेकिन राम है कहां? बोले राम तो अभी नहीं है, अभी तो दशरथ कुंवारे हैं। उसके बाद
उनकी शादी होगी, उनको शराब लगेगा, और जब उनका राज तिलक होगा तब उनकी 3 माह में से एक माँ उनके खिलाफ ये कहेगी कि तू वन में जा, और उसके 11 साल बाद वो तुम्हारे आश्रम में पहुंचेंगे। बोले प्रभु कितने साल में इंतजार करूंगी, क्योंकि आदिवासी महिला ज्यादा पढ़ा लिखा तो व्यक्ति नहीं होगा। बोले कि उनको मेरा क्या करना है मुझे, बोले देवताओं का नहीं पता, भगवान विष्णु है, कब आ जाएं। तो उस 10 साल की बच्ची ने उसी दिन से आश्रम की सफाई करके सुबह फूल फल रोजाना वहां रखती और राम जी का इंतजार करती। 472 वर्ष के बाद श्री राम वहां आते हैं और वो उसके झूठे बेर खाते हैं जो सबरी के बेर थे। सबरी उन्हें देखकर रोने लगती है। वो बोलती है कि मैंने आपको पहचान लिया, आप श्री राम हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं। अब आपको ये जानना है कि रावण का पता क्या है। बोले हाँ मुझको पता है इस बात का कि रावण का पता क्या है, मैं खुद भी जानता हूं, मगर मुझे तुम्हारे पास आना था, ये तय था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। बोले अब आप रावण का वध करेंगे। वो कहते रावण का वध करना होता तो मैं लक्ष्मण जी के पैरों से तीर चलवा के कर सकता था, लेकिन हमारे भारत की जड़ें इतनी गहरी हैं। ये भीलनी राजकुमारी अपने देश की मर्यादा को थामे हुए बैठी है और जिसकी वो प्रतीक्षा कर रही है उसे अपने झूठे बेर खिला रही है। जब 472 वर्ष पहले रामायण का निर्माण हो गया तो हम लोग कैसे उसके लिए उनकी कुंडली बना के उसको बांट सकते? कोई बता सकता है आप जोशियों में मुझे? हम लोग भारत की कुंडली बनाते हैं, वो कितनी ठीक है इसके बारे में कोई आकलन कर सकता है? भारत एक हुआ, ये सच है। क्या भारत की कुंडली बनाई जा सकती है? ये तो हुआ कि भारत के 2 फाड़ हुए, एक पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना। क्या भारत बटा? क्या भारत का निर्माण हुआ? इसलिए हमारी भाषाओं में बहुत सारी गलतियां होती हैं। मेरे से पांडे जी ने कहा, कोरोना के बारे में जिक्र किया था अतुल राम शास्त्री ने, तो जब अभी हमारे अंदर दहशत रहेगी तब तक, जब तक राहु और केतु दोनों नहीं बदल जाते अपने स्थान से, तब तक ये दहशत रहेगी। जिस दिन ये दोनों अपने स्थान को बदल देंगे, अपने आप ही कोरोना के जो विष है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अभी जो 15 तारीख आ रही है, जब तक सूर्य, गुरु और केतु एक साथ रहेंगे तब तक ये ऊपर की ओर चढ़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे इसका नीचे खाका आएगा और फिर इंडिया जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन अपनी सावधानी रखनी जरूरी है। दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूं कि हम लोग कुंडलियां देखते हैं। आज मैंने बहुत सारी बातें सुनी, तलाक का भी सुना। जब से पैसा स्त्रियों के पास बढ़ा है तब से तलाक ज्यादा हुआ है। कारण अब वो दबकर रहने वाली महिला नहीं रही है, बराबरी करने वाली है। ऊपर से उसकी जो माताजी है या परिवार के लोग हैं उसके घर में दखल देते हैं। छोटे परिवार हो गए हैं। ठीक है, कुंडली मिलाना ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन जिस कुंडली के अंदर पहले, चौथे और 7वें स्थान पर शनि हो, किसी की भी कुंडली उठा लीजिए, मेरे पास ऐसी 10,000 कुंडलियों से ज्यादा कुंडलियां हैं। वहां पर आपस में विवाद मिलेंगे और एक दिन चाहे 60 वर्ष की अवस्था हो, उनका तलाक और विच्छेदन हो जाएगा, या कोई भी एक साथी बिछड़ जाएगा जो शनि वाली कुंडली से दूसरी कुंडली होगी। दोस्तों मंगल अपनी जगह पर है, मंगल को यह पहचानना है, मंगल का कोई उपाय नहीं है, मंगल को बदला नहीं जा सकता।
दुनिया भर की पूजा कराते हैं हम लोग। अगर स्त्री मंगली है, लड़की मंगली है, तो सादा लड़का भी उसके लिए उपयुक्त है, लेकिन यदि लड़का मंगली है तो लड़की उसके लिए मंगली ही चाहिए, इसके अलावा कोई अल्टरनेट इसका नहीं है। अगर हम लोग मंगली लड़की नहीं लो और मंगली लड़के से उसका विवाह कराते हैं तो विवाह के 2, 3, 4 साल के बाद यूट्रस की प्रॉब्लम से वो बीमार रहने लगेगी, उसके पैरों में प्रॉब्लम आने लगेगी। जब मैं और बातें करूंगा, बातें लंबी होगी, समय 10 मिनट का है, मैं सोचता हूँ 7.5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई जी।